आपके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई जैसे कि आपने हमें बताया। जैसे कि मुख्य चीज़ें जो है कि कुंडीपुरा थाना के माध्यम से किस तरीके से 20,000 रुपये की वसूली आप थाना प्रभारी ने आपसे किए। आपके साथ जो जघन्य अपराध हुआ, 2 बार प्रेगनेंसी जैसे माहौल आया और आपकी फ़ोटो के माध्यम से ब्लैकमेलिंग सामने वाले व्यक्ति ने किए, ठीक है। और आपने बताया कि किस तरीके से रूम पे आपके साथ ज़बरदस्ती और इसकी शिकायत आपने थाना कुंडीपुरा, थाना कोतवाली, महिला थाना और आजाद थाना कि आप कई बार धर्म टेकड़ी चौकी यहाँ पर आप कई बार चक्कर लगा चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना गंभीर मामला है कि आपके साथ से 2018 से हो रहा है। 2018 से सेक्सुअल हैरेसमेंट, फ़ोटो से ब्लैकमेलिंग। और जब इसकी शिकायत करने के लिए आप थाना प्रभारी के पास गए तो आपने बताया कि वहाँ पर उल्टा आपके भाई को मारा भी गया और उल्टा जेल में भी डाल दिए। ऐसा गंभीर मामला आपके साथ हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मसला है आप अपने स्तर पे हमें बताएं कि शुरू से ये घटनाएं शुरू कहाँ से हुई, कि आप कहाँ रहते थे, इनके साथ जो रूम था उस संबंध में पूरा बताइए। सर मैं मेरी नानी के यहाँ पे रहती थी लेगड़ुआ में। नानी के साथ क्या बोलते फिर मेरे को यहाँ पे पढ़ाई करना था पीजी कॉलेज में। हाँ। इसलिए मैंने रूम लिया था। रूम में रहती थी मैं, अकेले रहती थी पहले तो। और फिर उसके बाद ये सत्यजीत साहू जो मेरे साथ कॉलेज में साथ में पढ़ता था, उसने अपनी बहन पयश साहू को मेरे साथ में रखा। क्या नाम था उसकी बहन का? पयश साहू। ठीक ठीक ठीक। उसने मेरे को साथ में रखा। हाँ। उसकी बहन को मेरे साथ में रखा था। ये कब रखा था? इसने 2018 से ये चीज़ें शुरू 23 में रखा। 23 में रखा था। आप इसको जानते कब संबंधित व्यक्ति को? 2018 से। 2018 से जानते हैं, जी। ठीक है। उसकी पूरी फैमिली को जानती थी मैं। हाँ। उसी ने सबसे मिलाया था मुझे। और क्या बोलते क्या क्या घटना आपके साथ हुई पूरा बताएं। वो परेश्वरी शाह को उसने मेरे साथ में रखा। फिर उसके बाद सत्यजीत के पास मेरी फ़ोटोज़ थी, इसकी बहन के साथ थी। तो उन्होंने मेरी फ़ोटो को पता नहीं कैसे बनाया, क्या किया। तो वो फ़ोटो को दिखाकर मुझे बार बार धमकी देते रहा कि अगर तूने मेरे साथ बात नहीं की या फिर मेरे साथ संबंध नहीं बनाए तो क्या बोलते मैं सब जगह बदनाम कर दूंगा, तेरी फैमिली में तेरे सबको बता दूंगा। और ऐसा बोल बोल के क्या बोलते मुझे बार बार धमकी देते रहता था, जान से मारने की। कभी भी मेरे रूम में आ जाता था। जब मैं उसको मना भी करती थी तो वो रूम में आ जाता। तो उसकी मम्मी पापा को भी बताई मैंने कि आपका लड़का मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहा है। तो उन लोग ने भी उसका सपोर्ट किए और मुझे बोले कि घर में मत बताना, घर में नहीं बताने के लिए बोलते रहे। और फिर एक दिन उसने उसकी बहन के यहाँ पे ले जा रहा हूँ बोलकर मुझे साथ में लेकर गया, रूम में आया। और मैंने उसको मना की कि उसकी बहन को यहीं पर ला लो। तो नहीं, बोले दीदी बुला रही है, ऐसा बोल के मुझे लेकर गया उसके फ्रेंड के रूम में। और वहाँ पर ले जाकर मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मेरी फ़ोटोज़ निकाल कर रख लिया। और उससे और ज़्यादा ही ब्लैकमेल करता रहा फिर बार बार कि तेरी फ़ोटो मैं इंस्टा में या फिर ऐसे सोशल साइट में कहीं पे भी डाल दूँगा और तेरे को बदनाम कर दूँगा करके। हाँ। और फिर जान से मारने की अलग धमकी दे रहा था कि घर में बताई तो तेरे भाई लोग को ही मार दूँगा या फिर क्या बोलते तेरे को मार दूँगा करके। इसलिए मैंने मेरे घर में भी ये बात नहीं बता पाई। फिर वो ऐसे ऐसे करके मेरा दो बार टाइम भी मिस हो गया। ये बात मैंने उसको बताई तो उसने बोला कि मैं तेरे साथ शादी कर लूँगा। और उसकी मम्मी को भी बताया, उसकी तो उसका फैमिली गोली वगैरह उन्होंने खिलाए हाँ, आपको इसके? तो उसके घर में क्या बोलते उसकी मम्मी ने और उसकी बहन ने मिलके मुझे टेबलेट खिला के मेरा अबॉर्शन अच्छा, कर मम्मी दिया। और उसकी बहन। मम्मी का नाम क्या है उसका? कंचन साहू, कहाँ रहती है? हरना खेड़ी। हरना खेड़ी में। और बहन? निधि साहू। निधि साहू, ये भी रहती है। हाँ। इन लोगों ने आपको कितने बार गोली खिलाए? इसने 2 बार, जब 2 बार मेरा टाइम, एक जनवरी में टाइम नहीं आया था और एक अगस्त के टाइम में। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे टेबलेट खिलाकर मेरा अबॉर्शन करवा दिए। ठीक। और शादी के लिए कहा तो बोले शादी भी अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ये बोलते रहे। और उनके लड़के की बात जब उन लोगों को बताती थी तो मुझे घर में बताने के लिए बार बार मना करते रहे ये लोग। ठीक। और फिर जब ये सब कुछ ज़्यादा ही हो गया तो मैंने मेरे भाई को बताई कि ऐसी प्रॉब्लम है करके। भाई को मेरे बताया भाई आपने? शिवम को। नहीं, ठीक है, नाम मत लीजिए। उसको बताई मैंने। ठीक है। तो ये लोग मेरे भाई से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन के पास 2 बार आए। छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास। हाँ। ये कब की बात है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर की एक बात। 22 दिसंबर को आए। इसमें गुलशन साहू था, हाँ नहीं गुलशन लोधी हाँ। और ये प्रकाश आवेदन में आप देख सकते हैं तो देख लेना। हाँ। प्रकाश पाल,
ठीक। गुलशन लोधी और गगन प्रजापति और 2 और लड़के आए थे, उनका नाम मुझे नहीं पता। ठीक। और उसकी मम्मी कंचन साहू और सत्यजीत साहू, हाँ। ये सब लोग मेरे भाई से अकेले मिलने के लिए आए और उसको भी उस दिन धमकी दिए, रिपोर्ट कराने के लिए मना किए कि तेरी बहन नीच जात की है, गोंड है, तो उससे हम शादी करेंगे क्या। ये और किसने बोला? उसकी माँ ने बोली। और वो क्या नाम माँ का? कंचन साहू। कंचन साहू ने आपको बोली? गोंड ठीक। जात की है, बोले नीच हो तुम लोग, हम तुम नीच जात के लोग से शादी नहीं करते और तेरी बहन को रखेंगे नहीं। और क्या बोलते, वो लड़के लोग ने मुझे बहुत दिन से वो भी कॉल कर करके धमकी दे रहे थे। कौन लड़के? ये जो 3 लड़के लोग हैं ना, क्या क्या नाम उनका? गुलशन, प्रकाश और गगन। ठीक है, ये लोग भी धमकी दे रहे हाँ, थे। कभी भी छिंदवाड़ा जाते थे, कभी भी कहीं पे भी रोक के बोलते थे कि तूने अगर घर में किसी को तेरे बारे में बताई है, सत्यजीत के बारे में बताई, तो तेरे को जान से मार देंगे, ऐसा बोल के मेरे रूम में भी आ जाते थे ये लोग। ठीक ठीक ठीक। और फिर भाई के साथ जो झगड़ा हुआ रेलवे स्टेशन में, आपने बताया 20 दिसंबर 22 दिसंबर को झगड़ा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, 22 को बुलाए, फिर 23 तारीख को भी भाई को क्यों बुलाए थे उन्होंने? बात करने के लिए। किस बारे में? ये इसी बारे में, मेरे बारे में। ठीक है, आपने भाई को फर्स्ट टाइम बताया होगा। हाँ। तो उन्होंने सामने आए लड़के ने बुलाया। तो हाँ। भाई कौन कौन गए थे वहाँ पर? मेरा अकेला शिवम, मेरा भाई बस गया। ठीक है, तो वो लोग कितने लोग थे? 2 3 आपके भाई ने बताया आपको? 5 लोग रहे थे। उसके बाद 5 क्या हुआ? लड़के थे और उसकी माँ थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 23 तारीख को फिर से आई है सब लोग। 23 दिसंबर हाँ, 2024। जिस दिन झगड़ा हुआ था। ठीक। और मेरे भाई के साथ में इन लोग ने पहले तो बहुत मार कुटाई की है। 5 थे, मेरा भाई अकेला था और मेरे को बस बता के गया था। तो फिर मैंने मेरे मामा और मौसी का लड़का उन लोग को भेजी कि शिबू को देखकर आना करके। तो वो लोग रेलवे स्टेशन गए उसको देखने के लिए। तब तक झगड़ा हो गया था। तो पुलिस वालों ने मेरे भाई को अंदर कर लिए, वहाँ से पकड़ कर ले भागे और वो लड़के को नहीं ले गए जिन लोग ने झगड़ा किए थे। ठीक। फिर मैं तुरंत। अच्छा, तुम्हारे भाई को घर ले गए? हाँ। भाई अकेला था? अकेला था। ठीक। और जब मैं वहाँ पे गई थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, कुंडीपुरा थाना, तो वहाँ के टीआई ने मुझे भगा दिए। कुंडीपुरा थाने का टीआई? हाँ। बघेल है अभी। हाँ, जो उनके जो 3 स्टार वाले जो सर है ना, ठीक। वो। हाँ। तो उनने मुझे भगा दिए, बोले तेरी रिपोर्ट यहाँ पर नहीं होगी, साले नीच लोग तुम लोग झगड़ा कर लेते हो फिर आते हो और तुम लोग जानवर हो, जानवर जैसी हरकत करते हो, ऐसा मुझे गंदी गंदी बात उनने भी बोले, डांटे मुझे बहुत। मतलब जो नहीं बोलना चाहिए उन्होंने भी मेरे को ऐसा बोल के डांट दिए। और वहाँ आपका भाई था? हाँ। और मेरे भाई को उन्होंने मारे भी और मारने के साथ साथ उसके कपड़े उतार कर रख लिए। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि सर किस कारण से झगड़ा हुआ मैं बता रही हूँ। तो उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, टीआई सर ने और वहाँ के पुलिस वालों ने भी नहीं सुनी कि बोले तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो तुम्हारे भाई को हम छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा बोल के मुझे वहाँ से भगा दिए। फिर मेरे वहाँ पे चाचा गए, फिर उन्होंने जाके उसको कपड़े पहनवाए, उसको बिना कपड़ों के रखे थे मेरे भाई को और उसको मारे अलग। और फिर उसके बाद ये सब हो गया। फिर 3 महीने मतलब 1.5 महीने के बाद इन लोग ने रिपोर्ट बनवाए लड़के की, पता नहीं उसको तो लगी भी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था। और पता नहीं कहाँ की रिपोर्ट बनवाए और मेरे भाई को 13 तारीख को क्या बोलते आधार कार्ड लेकर बुलवाए कि आधार कार्ड लेकर आ जाओ, थोड़ी इंक्वायरी करनी है। ऐसे बुला के वहाँ के संतोष बघेल सर है, उनने बुलवाए। और मेरे भाई के साथ साथ मेरे मौसी और मामा के लड़के को भी बुलवाए आधार कार्ड लेकर। और जिनकी कोई गलती नहीं थी सर, उन लोग को भी उनने क्या बोलते बिना कोई इंक्वायरी की, बिना कुछ जांच के और जेल भेज दिए। उन लोग के ऊपर धारा लगवा के। जेल किसको भेजे? मेरे मौसी, मामा और मेरे भाई के मौसी, मामा और उनको भी? जी नहीं, मौसी का लड़का और मामा का लड़का। और ये उस समय झगड़ा के समय उपस्थित नहीं थे? ठीक। उनकी कोई गलती नहीं थी और वो उम्र में भी ये लड़के लोग उनसे बहुत छोटे हैं सर। कितना उम्र है उनका? एक 18 साल का है, 18-19 साल का और एक 22 साल का। ये उस समय थे ही नहीं? ठीक। वो बाद में गए थे वहाँ पर, जब मतलब झगड़ा हो गया तो उसके बाद गए। उसके बाद क्या हुआ? अभी भाई जेल में है आपका? जी। आज दिनांक 28 जनवरी 2025। जी सर। ठीक, अभी तक जेल में है भाई? जी सर। और वहाँ आप गए थे वहाँ थाने, जब भाई को ले गए तो उसके बाद क्या हुआ फिर? भाई को छोड़े थे बाद में? भाई को छोड़े थे क्या उन्होंने? ले गए थे जैसे थाना ले गए उठा के, उसका 2 भाई दिन तक थाने में रखे उसको। हाँ। और उसके बाद बोले कि थोड़े बहुत पैसे लगेंगे और ऐसे बोल के हमसे 20,000 रुपये लिए। हाँ। और मेरे भाई को अंदर कर दिए थे, 20,000 दे दो बोले छोड़ देंगे, ऐसा बोल के। 20,000 रुपये किसने दिया? अब सर का नाम नहीं पता। ठीक है, नहीं आप लोगों ने दिए 20,000 हमने रुपये दिए। भाई को छुड़वाने के लिए। ठीक है, उसके बाद
इसके लिए मेरी मम्मी ने सर क्या बोलते हैं अभी लोन उठाई तो उसमें पता चल जाएगा। 20,000 रुपये हमने वहीं दिए थे, लोन उठा कर दिए थे। ठीक हमारे ठीक पास ठीक। पैसे भी नहीं उस थे। समय छोड़ दिए थे भाई हाँ। को, उसके बाद 1 महीने बाद फिर से गिरफ्तार करेंगे? 1.5 महीने। 1.5 महीने बाद गिरफ्तार करे? जी अच्छा, वो घटना होने के 1.5 महीने बाद? जी। ठीक है। ये वहाँ के कौन से अधिकारी ने लिए थे 20,000 रुपये? उनका नाम नहीं पता। नहीं पता। ठीक है, ये सब घटना हुई। उसके बाद आपने इसकी शिकायत के लिए कौन कौन से थाना और कहाँ कहाँ गए? सर मैं कोतवाली थाना गई, वहाँ पे भी एक सर मिले थे। कोतवाली थाना? हाँ, हाँ। वहाँ पे मैं दिन भर दो दिन तक दिन भर बैठी रही। वहाँ पे भी सर ने बोले कि हो जाएगा बोले कंप्लेन कर लिख लेंगे और ऐसा बोल के उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ पे वो लड़के लोग को बुलाकर दूसरे दिन उन लोग को बुलाए, उन लोग से बातचीत कर लिए और उसके बाद जब मैं फिर से गई कोतवाली थाना तो फिर मेरा वो सर ने भी कॉल नहीं उठाए। उनका भी नंबर है मेरे पास। ठीक। आप कोतवाली थाना के अलावा और कहाँ गए? फिर उसके बाद में कुंडीपुरा थाना में आपने 20,000 रुपये दिया। हाँ, कुंडीपुरा और वहाँ पर थाना 1 में महीने दिया। बाद आपके भाई को फिर से उठा के और आपके मौसी के लड़के वगैरह उनको उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने गंभीर मामले में 1.5 महीने बाद। ठीक है। उसके बाद आपने बताया कि आप यहाँ कुंडीपुरा थाना भी आए, वो कुंडीपुरा थाना से कोतवाली थाना आए। कोतवाली थाने के बाद आपने इस संबंध में शिकायत कहाँ किया? कोतवाली थाना के बाद एसपी सर के पास में 3 बार चली गई। आवेदन दे चुके हैं वहाँ पर, कोई कार्रवाई वहाँ नहीं पे हुई? एक बार 2 तारीख को दी थी, 2 दिसंबर को। हाँ, हाँ। एक 10 तारीख को गई तो थी। क्या हुआ कार्रवाई? सर ने बोले कि आप महिला थाना चले जाओ, वहाँ से हो जाएगा। महिला थाना में गए तो क्या बोले फिर? महिला थाना में वहाँ पे एक सर थे, वहाँ पर जिनके पास एप्लीकेशन थी, हाँ। उनने रख लिए थे। ठीक। तो बोले आप आ जाना, आपको कॉल करेंगे। तो फिर मैं 10 तारीख को फिर से गई एसपी सर के पास। तो वहाँ के सर ने मुझे भेजे कि आप बोले महिला थाना में आप कुछ दिन भेजे थे तो कुछ नहीं हुआ क्या? तो मैं गई वहाँ बोलने के लिए, आप चले जाओ बोले। तो फिर मैं गई वहाँ पे जाकर बताई मैडम को कि मैम मैंने यहाँ पहले से दी थी एप्लीकेशन। तो वो सर बोलने लगे, बोले मैंने बताना भूल गया था, जबकि उन्हें लुका कर रख लिए थे। क्योंकि सर वो वहाँ पे कुछ इंक्वायरी के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं था और उन्होंने जानबूझकर मेरी एप्लीकेशन को रख लिए थे। उसके बाद कहाँ गए? आजाद थाना गए आप? उसके बाद ये प्लेस ग्राउंड वाला आदिवासी थाना ना, ठीक है, आजाद वहाँ थाना पे बोलते मैं हो। पूरा 5 बार चली गई। तो 5 बार गए? हाँ, वो मैडम को मैंने कहा कि मैम आप मेरी एप्लीकेशन तो रख लीजिए। तो उनने ना एप्लीकेशन रखी ना मेरे को रिसिप्ट दिए, या बस मोबाइल में फ़ोटो निकाल कर रख लिए। बोले सर के पास से मेरे पास आएगा तो मैं इंक्वायरी कर लूँगी, पहले वो लड़के लोग को बुलाऊँगी और दोनों की बात सुनूँगी तब करूँगी, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर FIR नहीं कर सकती, ऐसा बोल दी। और धर्म टेकरी चौकी में मैंने क्या बोलते शिकायत की थी 181 में, वहाँ पर भी बुलाए थे मुझे। वहाँ पे भी मैं 2-3 बार गई तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक। इतना दिन से आप भटक रहे हैं, लगभग कितना समय हो गया आपको न्याय नहीं मिला है और आप भटक रहे हैं? दिसंबर से 3 महीने होने जा रहे हैं, तो 2.5 महीने। 2.5 महीने लगभग होने जा रहे हैं। आप घूम रहे हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं।